डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पास्ट से कभी निकल ही नहीं पाते हैं, है ना? अपने पास्ट में ही अपने प्रेजेंट को जीते हैं, अपने फ्यूचर का सोचते नहीं है और पास्ट उन पर लगातार जो है उनके प्रेजेंट पर हावी रहता है और कहीं न कहीं पर उससे उनके जीवन को बहुत ही बड़े स्तर पर नुकसान होता है, ठीक है? तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप अपने पास्ट से जो भी पास्ट में आपकी घटनाएं हुई हैं, उनसे आप कैसे निकल सकते हैं। सोच के देखिए एक चीज, अगर पास्ट में कुछ भी अच्छा हुआ है तो वो मेमोरी बन जाएगा, है ना? बहुत अच्छे यादगार पल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं आपके जीवन में। जैसे बचपन को लेकर लोग कहते हैं कि भाई बचपन को हर कोई महसूस करता है जब वो बड़ा होता है जीवन में। इवन ओल्ड एज में आते आते लोगों को लगता है कि बचपन जो है, चाइल्डहुड जो है वो बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि स्ट्रेस किसी चीज का नहीं होता था, है ना? उसी तरह से समझिए कि अगर जीवन में कुछ अच्छा है ना, तो उसको तो हम वो हमारे मेमोरी के तौर पर रहेगा। पास्ट हावी कब होता है? जब जीवन में कुछ आपके पास्ट में कुछ बुरा हुआ हो, है ना? कुछ ऐसी चीजें हुई हो जो आपके लिए अच्छी चीज ना हुई हो, जो आपके अकॉर्डिंग ना हो, है ना? बुरा किस तरीके से है, वो आपके लिए अच्छा है बुरा है, वो तो देखो समय बताता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो आप चाहते थे वो ना हुआ हो, तो उसको बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं पर आपके लिए एक बैड थिंग होती है, जो आपको पास्ट के रूप में आपके साथ साथ चलती रहती है। आप सोच के देखिए, कुछ भी घटना हो सकती है ना? आपके माता-पिता के साथ कुछ हुआ हो, कई बार कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कई बार रिलेशनशिप को लेकर लोग परेशान रहते हैं जीवन में, कुछ ऐसा ब्रेकअप और वो सब चीज़ें हो गई हों, तो कहीं न कहीं पे लोग जो हैं उस चीज़ को लेकर अपने जीवन में एक जगह रुक कर रह जाते हैं, अपने जीवन पर एक जगह स्टॉप लगा लेते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और अगर वो कुछ भी करने का सोचते हैं ना प्रेजेंट में, कुछ भी अच्छा करने का सोचते हैं, पढ़ाई करने का सोचते हैं, कोई काम करने का सोचते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो वो पास्ट जो है, जो बुरा दौर उनके साथ हुआ था या बुरी बुरी घटना कोई हुई थी, वो उन पे लगातार हावी रहती है। जिससे क्या होता है, उनका जो प्रेजेंट है वो अच्छा नहीं हो पाता है। प्रेजेंट अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर तो खराब होगा ही ना। अगर आप प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, फ्यूचर को अगर अच्छा बनाना है तो प्रेजेंट को अच्छा कर लो। फ्यूचर को अगर सेफ जोन में लाना है, फ्यूचर को बहुत अच्छे से जीना है, तो प्रेजेंट में इतना अच्छा वर्क कर लो कि आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाए। यही बोला जाता है। बट अगर प्रेजेंट में फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या करोगे? दोनों गए ना, प्रेजेंट भी गए, फ्यूचर भी गए। और गए किस वजह से? इस पास्ट की वजह से। पहले तो समझो कि इस पास्ट का आपके लिए नुकसान क्या है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चीजों की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि उसको लेकर तो किसी को दिक्कत होती नहीं है। नेगेटिव एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो अगर कुछ गलत हुआ। एग्जाम्पल लीजिए, कई बार क्या होता है कि आपके साथ बचपन में कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना? आप लगातार उस चीज को फेस करते रहते हैं, आपको लगता है कि मेरा जो बचपन है वो आम लोगों की तरह नहीं रहा है। या कई बार ऐसा होता है, माता पिता की डेथ हो जाती है बचपन में, बहुत सारी चीजें। एक तो ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो तो उसका इफेक्ट आपके माइंड पर रहना स्वाभाविक सी चीज है, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है? दूसरा, आप सोचिए कि मान लीजिए आपके जीवन में कुछ ऐसा हो, कोई रिश्ता बना हो, वो रिश्ता टूट गया हो, है ना? किसी और ने अपना रास्ता अलग चुन लिया हो, आपके साथ ना रहना चाहता हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, या फिर आपका कोई दोस्त हो। अब समझिए, इस पास्ट को लेकर अगर आपके माइंड में चीज रहती है ना, कि आपका प्रेजेंट जो इफेक्ट हो रहा है पास्ट को लेकर, उससे फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? उससे फायदा एक जगह हो सकता है कि अगर आप उसको पॉजिटिव एनर्जी के तौर पर यूज करें, अगर आप लोग फ्यूल के रूप में यूज करें, ताकि आप अपने जो मंजिल की तरफ बढ़ सकें। चाहे आप, जैसे आजकल क्या है ना, एक इस तरह का ट्रेंड भी है, कई बार मैं वीडियोस में बोला हूं कि बदला लेने का चलन, है ना, रिवेंज लेने का चलन, इंतकाम लेने का जो चलन है वो बढ़ गया है ना? तो अगर तो आप अपना रिवेंज लेना चाहते हैं उनके साथ, नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं कि आप कुछ गलत करेंगे उनके साथ। रिवेंज का मतलब होता है, वो क्या बोलते हैं, मैसिव रिवेंज जो है, सबसे बड़ा रिवेंज क्या है? सफलता, सक्सेस। अगर आप लोगों ने ये कोटेशन पढ़ा हो, बहुत बार आप लोगों ने कई जगह पर लिखा हुआ देखा होगा कि मैसिव रिवेंज इज बेस्ट लेवल पर आप लोग सक्सेसफुल हो जाइए, उससे बड़ा बदला कुछ भी नहीं है ना? तो अगर आप लोग उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज करते हैं, फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, तब तो उसका कुछ भी मतलब गलत नहीं है, फिर तो आप उसको इस्तेमाल करें। पर जनरली अगर आप इसका अपने इस पास्ट को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उससे नुकसान क्या होता है? आप प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पाते हैं, है ना? नुकसान तो बहुत सारे हैं ना। फायदा तो तब है जब हम उसको भी पॉजिटिव बना दिए, जब हम उसको ही फ्यूल की तरह यूज कर लिए, तब तो फायदा हो गया। बट जनरली उसका नुकसान है, आप अपने बहुत सारी चीजें खराब कर लेते हैं।
आप पढ़ाई नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, आप प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान जो है, आपका ख्याल वहीं पर टिका हुआ है, आपका मन वहीं पे टिका हुआ है, क्योंकि आपके मन का नहीं हुआ ना, आपके मन की चीज वहां पर नहीं हुई है, तो आपको आप कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, उनको ये लगता है कि अब मुझे क्या करना है, मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हो गया है, मुझे बन के भी क्या करना है, आईएएस बन के भी क्या करना है, जीवन में आगे बढ़कर भी क्या करना है, मुझे किसके लिए करना है। कई बार मैं बताया हूं कि लोगों से प्रभावित होना छोड़िए, अपने लिए और अपने माता पिता के लिए बनिए बस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने माता पिता के लिए बनिए। और अगर भगवान ने ऐसी चीजें गलत आपके साथ कर दी हैं कि माता पिता नहीं है, कोई तो होगा उनमें, नहीं भी है तो उनको वो कभी नहीं नहीं होते हैं, वो आपके साथ हमेशा बने रहते हैं इस जीवन में ना होते हुए भी। ठीक है, तो जहां से भी वो देख रहे होंगे, खुद के लिए बनिए, है ना, ताकि खुद के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं पर प्रूव करने के लिए कि नहीं मैं इस काबिल हूं कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो अपने लिए बनिए, पहली चीज। दूसरा, इस पास्ट को लेकर अपने दिमाग में थॉट रखेंगे ना तो माइंड कभी भी हल्का फील करेगा ही नहीं, है ना, फोकस कैसे कर पाओगे मुझे बताओ, वही सोचते रहोगे। और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की वजह से आपका पास्ट गंदा हो गया है, उसने तो अपना जीवन बहुत अच्छा कर लिया, है ना, वो आपको छोड़ के चला गया, चली गई, जो भी चीज है, उसने तो अपना जीवन अच्छा कर लिया, बट आप अपना जीवन उसके लिए खराब कर रहे हो जिसने अपना जीवन, जिसने आपकी वैल्यू ही नहीं की, जिसने आपके बारे में सोचा भी नहीं, उसके लिए आप अपना प्रेजेंट भी खराब कर रहे हो, अपना फ्यूचर भी खराब कर रहे हो कि नहीं। बट वो तो अपने जीवन में सिक्योर हो गया। कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं रिलेशनशिप की बात हो, आपका कोई फ्रेंड भी तो हो सकता है जिसने आपके साथ गलत किया हो और आपको लगा हो मैं उसकी फ्रेंडशिप के बिना नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। अरे वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा आज ना कल, या बढ़ जाएगी। आप अपने जीवन में क्यों रोक कर खड़े हो गए हो? कितनी बार बोला है, रुका हुआ पानी हमेशा बीमारियों को पैदा करता है। आपको बहते चले जाना है उस पानी की तरह, उस जल की तरह, जो कहीं ना कहीं पर किसका प्रतीक होता है? स्वच्छता की निशानी होता है, प्रतीक होता है स्वच्छता का, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा फ्लो के साथ चलिए, प्रेजेंट के साथ चलिए। फ्यूचर में देखिए, पास्ट को लेकर एक ही चीज याद रखनी है आपको, जो मेमोरी के तौर पर, जो कुछ अच्छा हुआ होगा ना पास्ट में, उसको याद रखिए बस, है ना, कि भगवान ने मुझे वो पल दिए, मैं थैंकफुल हो हमेशा गॉड के लिए कि कलो कम से कम मेरे को कुछ अच्छे पल तो मिले। चलिए एक सीधा सा एग्जांपल को लेकर बात करते हैं। मान लीजिए आपका ब्रेकअप ही हो गया है ना, रिलेशनशिप में आप लोग रहे हो। अब मान लीजिए वो रिलेशनशिप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल सर्वाइव किया हो, कम से कम उसके अंदर बहुत अच्छे पल जिए होंगे ना आप लोगों ने, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा। तो उसके लिए उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में याद रखिए ना। उसका एंड गलत हुआ या उसको लेकर चीजें खराब हुई, वो आपके दिमाग में ज्यादा क्यों है ना, वो दिमाग मतलब भगवान को थैंक्स करना है उस चीज के लिए कि चलो ठीक है, कुछ अच्छे पल मुझे मिले, कुछ अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया, बस ठीक है। किसी एक दोस्त के साथ हमारी, ठीक है, बहुत अच्छे से बचपन से आपकी बॉन्डिंग हो सकती है, सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है, अच्छी चीजें हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, अब आगे और अच्छी करेंगे। जीवन रुक जाता है क्या? जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, आगे चलकर और अच्छे लोग मिल जाएंगे। बट अभी अगर अपना आपका प्रेजेंट और फ्यूचर का टाइम वेस्ट कर लिया, मैं हमेशा कहता हूं ना, इससे बड़ा धन कोई नहीं है, इससे मूल्यवान चीज कोई नहीं है इस संसार में, मैं बार बार कह रहा हूं। और बिल्कुल मैं एकदम कह रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही गंभीर तरीके से, टाइम अगर वेस्ट हो जाता है ना, ये कभी लौट कर नहीं आता है ना। आप सोच के देखिए, आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आपको रियलाइज हो, और होना ही है वो, आगे चलकर रियलाइज होना ही है कि मैंने फालतू के व्यक्ति के लिए या फालतू थिंग के लिए, जो पास्ट के लिए मैंने अपना क्या वेस्ट कर दिया, प्रेजेंट को वेस्ट कर दिया, अपना टाइम वेस्ट कर दिया, है ना। तो जिस दिन वो 4 साल बाद रियलाइज होगा, उस दिन आप सोचिए वो 4 साल वापस आएंगे क्या आपको, जो आपने वेस्ट कर दिए? अगर वो 6 महीने वेस्ट कर दिए होंगे आपने, 1 साल वेस्ट कर दिया होगा, 2 साल वेस्ट कर दिया होगा। कई लोग कहते हैं, सुना है ना, कभी कुछ ऐसी गलत घटना हो जाती है ना उनके साथ, वो कहते हैं मुझे टाइम चाहिए, है ना। ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना एक्सेप्टेबल है कि आप किसी चीज को लेकर, किसी चीज से निकलने के लिए इतना समय आपको लग रहा है। बट उससे ज्यादा समय देना, ये मुझे लगता है मूर्खता है। क्योंकि वो समय जो आप वेस्ट कर रहे हो किसी ऐसे इंसान के लिए या किसी ऐसी घटना के लिए जो पास्ट में घटित हो चुकी है, तो वो बहुत गलत है, जिससे आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बर्बाद कर रहे हो। तो मुझे लगता है, देखो, सबसे पहले पास्ट को 2 तरीके से याद रखना है। एक, जो आपका मेमोरेबल चीज हो, जो अच्छी चीज होगी वो मेमोरी के तौर पर याद रहेगी, उसको आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जो गलत चीजें हैं पास्ट का, जो बैड वाला इम्पैक्ट है, या ऐसा कोई एस्पेक्ट है जो गलत हुआ है, उसको यूज करना है किस तरीके से? फ्यूल के तौर पर।
फ्यूल मतलब गाड़ी में जैसे ईंधन का इस्तेमाल होता है ना, पेट्रोल होता है गाड़ी में, गाड़ी और स्पीड चलती है। जितना पेट्रोल आप अच्छे लेवल का डलवाते हो, गाड़ी की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, स्पीड भी अच्छी रहती है ना, डीजल से अच्छा चलता है पेट्रोल। तो जनरली आप उसी चीज को लेकर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, किसको? इसी एनर्जी को, इसी बुरे इवेंट को, ताकि आप कहाँ पहुंच पाओ, आपकी गाड़ी कहाँ पहुंच पाए? मंजिल तक, जो मुकाम आपने सोचा है। और अगर नहीं सोचा है ना तो सोच लो, अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ है ना तो उसकी वजह से सोचो, बट कुछ बन के दिखाओ। अपने जीवन को वेस्ट मत करो, बहुत मुश्किल से मिलता है ये। ठीक है, किसी भी धर्म में इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है, सभी धर्मों को इस चीज को लेकर समानता है कि भाई ये जो मनुष्य का जीवन है ना, बहुत लेट मिलता है ना, बहुत अच्छे कर्म करने के बाद मिलता है। मिला है ना तो इसका इस्तेमाल करो, कुछ ऐसा कर ले जाओ अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, देश के लिए, जो बाकियों ने ना किया हो। ठीक है, तो अपने आप को ना बिल्कुल इस तरह से इनएक्टिव नहीं रखना है। पास्ट में कुछ गलत हो गया उसको लेकर रोते नहीं रहना है, रोना निशानी नहीं होती योद्धा की। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जो योद्धा होता है ना, वो हर चीज का मुकाबला करता है, हर चीज से लड़ता है वो। उसको फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है जीवन में। ठीक है, उसको सिर्फ ये दिखता है कि ठीक है, जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर बुरा भी हो रहा है तो जीवन में, जैसे मैं कहता हूं ना, सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दिन है तो रात भी है ना, सोच के देखिए, अकेला दिन हो तो, जैसे धूप है तो छांव भी है ना, सर्दी है तो गर्मी भी है, दोनों ऑपोजिट चलते हैं। उस तरह से जीवन में सब कुछ अच्छा हो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपके कहने पे नहीं होगा, ये कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है। आपके जीवन में सुख है ना तो दुख आएगा ही आएगा। और अगर दुख बना हुआ है, नेगेटिव चीजें हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि रात हमेशा रात ही रह जाए। दिन को नहीं रोक सकती है वो, तो अच्छा टाइम आने से भी वो नहीं रोक सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता है पास्ट को छोड़ दीजिए भाई, आज के बाद बिल्कुल इस चीज को लेकर दिमाग में नहीं रखना है। अगर मेरी मेहनत आपको दिख रही है, लगातार मैं इस चीज को लेकर वर्क कर रहा हूं कि आप लोग पॉजिटिव बने रहें, तैयारी के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए पॉजिटिव बने रहना बहुत जरूरी है। छोड़िए पास्ट को, निकलिए इससे बाहर। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए, तब तक के लिए छोड़ दीजिए जब तक मंजिल बन जाए, है ना, उसके बाद सोचते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंजिल मिल जाएगी, फिर पूरा दिन सोचिए, सैड सॉन्ग लगा के सुनिए, कुछ करके सुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तब तक के लिए इसको अपने जीवन से निकाल दीजिए और एकदम आगे बढ़िए, बिल्कुल निश्चिंत होकर, और अपने मुकाम की तरफ बढ़ते चले जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।